Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले ताज़ा वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, हम एक बार फिर आपके साथ एक नया ज्वलंत टॉपिक लेके आ रहे हैं। जैसे कि हमने आपको कहा था पिछले टॉपिक में कि जीएसटी के सेकंड जनरेशन्स में मिडिल क्लास पीपल्स के ऊपर क्या रिलीफ मिलने वाला, क्या क्या उनको फ़ायदा मिलने वाला है, कौन कौन सी चीज़ें सस्ती होने वाली। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि जीएसटी सेकंड जनरेशन्स हाई क्लास या यूँ कहिए जो सोफिस्टिकेटेड पीपल्स, जो हाई क्लास पीपल हैं, जो डिसेंट पीपल्स हैं, उनके साथ क्या करने जा रही है। देखो, अल्टीमेटली गवर्नमेंट को तो रेवेन्यू चाहिए ना, अपने खर्चे को मेंटेन रखने के लिए, अपने खर्चे को कवर करने के लिए, कंट्रीज़ की इकोनॉमी के लिए भी चाहिए। आपने देखा होगा जीएसटी ने तो ऐसा क्या ऑप्टिमाइजेशंस कर दिया है कि हर महीने का जीएसटी दूसरे महीने से ज़्यादा कलेक्ट हो रहा है। तो जीएसटी के कुछ चीज़ों को उन्होंने तो रिलीफ दिया, खास करके उसके लिए जो मिडिल क्लास पीपल्स थे या जो आपका एवरेज हमारे सिटीजन्स हैं, जिसको कि रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए मुशक्क़त करनी पड़ती है, उनको ये बेनिफिट तो मिल गया। लेकिन अल्टीमेटली बोझ तो कहीं जाना ही होगा, टैक्स का कलेक्शन तो लेना ही है। तो गवर्नमेंट उन प्रीमियम क्लास पीपल्स के लिए या टॉप क्लास पीपल्स के लिए कुछ चीज़ें, कुछ बर्डन्स बढ़ाने जा रही हैं। तो आइए हम आज वो डिस्कस करेंगे कि जीएसटी जनरेशन 2 यानी नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी से क्या क्या चीज़ें महंगी होने वाली। अभी देखा जैसे कि बाइक सस्ती हो गई, क्या कहते हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो वो सस्ते हो गए। हमने देखा जी खाने पीने के सामान सस्ते हो गए, टॉयलेटरी आइटम जो हम डेली यूज़ करते हैं वो सस्ता हो गया, बहुत सारी चीज़ें सस्ती हो गई। और ये भी ड्रॉप कोई 1-2% का नहीं, 10 से 13% का ड्रॉप हुआ पूरे टैक्स के रेट पे। तो ऑब्वियसली ये मार्केट को तो बूम कर देगा। इस दशहरे में आप देख लीजिए, बहुत सारे अमेजन पे ख़रीदते हैं या आप फ्लिपकार्ट पे ख़रीदते हैं। अभी ग्रेट इंडिया सेल आने वाला है, बहुत सारे सबके अपने अपने सेल्स होते हैं। और फिर मार्केट में हमारे यहाँ तो ट्रेंड है दिल्ली में, ये मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में दिवाली बोनंजास लगे होते हैं, है ना। अब दिवाली सेल है, दशहरा का सेल है, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट्स है और वहाँ पे भी बहुत सारे सेल होते हैं। तो इनके यहाँ क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है वो तो आपने देख लिया। बट लेट्स कम बैक टू द कंसेप्ट नंबर 2 कि जो आदमी इसमें ट्रैप हो रहे हैं वो कौन है। तो वो है बेसिकली प्रीमियम क्लास पीपल्स, हाईली एक्सक्लूसिवली अर्निंग पीपल्स को इस पर टारगेट किया गया है। और ये भी हम कह सकते हैं कि 2 सितंबर से इसका इम्पैक्ट जो है नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी उनके ऊपर थोड़ा सा बर्डन बढ़ने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। एनआईएफएम के बारे में जैसा आप लोग जानते ही हैं कि एनआईएफएम जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करता है। और हम लोग जो स्पेशलाइज्ड हैं वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। आज मैं जिस कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। जी हाँ, अकाउंटिंग सेक्शन में अपना करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज हर एक कंपनी 2 से 3 अकाउंटेंट को रिक्रूट करती है। और अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की तो पूरे अकाउंट्स की एक टीम होती है। हर सेक्शन के लिए, हर डिवीजन के लिए अलग अलग इंसान की जरूरत होती है। तो वो इंसान आप क्यों नहीं है? आप वो इंसान तभी बन सकते हैं जब आपके पास किसी डिग्री के साथ साथ कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है। जी हाँ, वो ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको एनआईएफएम से मिलेगी। इससे ये होगा कि जब भी आप नौकरी के लिए जाते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आपको रोक पाएगी। तो दोस्तों, मैं अपने एक कोर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग के पास यहाँ एक कोर्स है जिस कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन, जिसके अंदर 9 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर टोटल 10 मॉड्यूल्स होते हैं, जिसमें अकाउंटिंग, जीएसटी, टैली, ईआरपी 9, कंपनीज एक्ट, पेरोल मैनेजमेंट, ईएसआई एंड पीएफ एंड एमआईएस सिस्टम, ये सारी चीजें आपको उसमें सिखाई जाएंगी। तो दोस्तों, फिर इंतजार किस चीज का है?
प्लीज नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आपकी जरूरत के अनुसार कोर्स गाइड करेंगे। यूजुअली यही देखते हैं ना, जब आप कमाते हैं तो आप अपने छोटे भाई बहनों के लिए गिफ्ट भी लेके आते हैं। तो ये थोड़ा सा दिवाली गिफ्ट निकालना है तो ये यहीं से निकालेंगे, और कैसे निकालेंगे वो आपको बताते हैं। लग्जरी आइटम्स, टर्म्स ये है कि जो आइटम्स लग्जरी है, जो स्टेटस सिंबल्स हैं, उन आइटम्स के ऊपर हम खर्चा ज़्यादा करवा रहे हैं आपसे। और वो क्या है, जैसे लग्जरी ऑटो, एसयूवी, इनके ऊपर चूँकि इनका जो प्राइस है वो सर्टन लिमिटेशन, लाइक 350 से नीचे का जो एसयूवी था, बाइक्स वगैरह, उसके ऊपर तो ठीक था, उसके ऊपर वाले को हमने ज़्यादा खर्च करना शुरू कराया। और ये ज़्यादा खर्च क्या है, पहले ये आपका 28% था प्लस सेसेस था, अब ये लगभग 40% के आसपास आने वाला है, यानी 30% प्लस के आसपास इसके हाइक्स होने वाले। सो विल सी दीज आइटम्स विच आर वेरी एक्सक्लूसिव आइटम्स, उसके लिए गवर्नमेंट एक कहता है, भाई हाई क्लास पीपल गेट रेडी फॉर द गिफ्ट, you have to contribute for the economy of the country, so you have to bear more burdens for that. So high class people के लिए burdens थोड़े बढ़ने वाला है। तो we'll see that वो क्या क्या चीज़ें बढ़ने वाली है। तो सबसे पहले हमने देखा SUV व्हीकल्स जो हैं, जिसका कि कैपेसिटीज़ जो है, इंजन कैपेसिटी 350 cc से ज़्यादा है, उसके ऊपर हम करीबन 40% के टैक्सेस लगा रहे हैं। सिन गुड्स, अच्छी बात है, ठीक है, आप अपने स्टेटस सिंबल्स के लिए शराब पीते हैं, अपने स्टेटस सिंबल्स के लिए सिगरेट वगैरह पीते हैं, बट अब आपके जेब में ये बोझ बढ़ने वाला है। इट इज़ आल्सो गोइंग टू बी हायर, इवन मोर देन 28%, क्योंकि इस सेगमेंट को हटाया तो अप्रॉक्सीमेटली आपके लिए ये 40% का ब्रैकेट मिलने वाला है। स्वीटेंड और कार्बोनेटेड एडिटेड ड्रिंक्स जिसको कहते हैं आप, हैं, सोडा मिला के या कुछ ऐसे कार्बोनेटेड चीज़ों के साथ हम जो पीते हैं, उस ड्रिंक्स के ऊपर भी आपको ज़्यादा खर्चना पड़ेगा, यानी यू हैव टू मेक मोर एक्सपेंसेस ऑन दैट। सो इट इज़ आल्सो गोइंग टू बी हाई। जेम्स जो पहले 3% में हुआ था, गोल्ड जो पहले 3% पे थे, तो जेम्स को, गोल्ड की बात नहीं करते हैं, जेम्स और उसके क्लब में आने वाले जो जो चीज़ें हैं, वो चीज़ें हम यहाँ पे ज्वेलरीज है, ये भी आपका बढ़ने वाला है। पहले 3% था, अब ये 5% पे आने वाला है, इसका क्लास 5% का होने वाला। लग्जरी होटल्स में स्टे, क्लब में, पब में जाना, ये थोड़ा सा आपके लिए महंगा होने वाला है। तो दैट इज व्हाट वी से द लग्जरी होटल्स। ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें, आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें, आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें, आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें, वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है, ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं, जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों, हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। और ये यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, 5 सितारा होटल्स के लिए 7500 पर नाइट से स्टेज हो, यानी 7500 से ज़्यादा का पर नाइट की बुकिंग होती है जो आपके होटल्स की, वो उस पर हम आपका बर्डन बढ़ा रहे हैं। यहाँ से 18% से उठा के हमने उसको
28% के सेगमेंट पे, या 28% का सेगमेंट तो आप समझ लो इवन बेटर देन दैट होगा। तो यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं कि ये ऊपर जाएगा, लग्जरी सेगमेंट में जाएगा, हायर एंड पे जाएंगे आप। बड़े बड़े और अच्छे अच्छे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो कि मिडिल क्लास के अप्रोच से ज़्यादा बाहर है। तो फिर यहाँ पे आप यूँ समझ लीजिए कि यहाँ पे भी आपको एक झटका लगने वाला है, एंड इट इज़ गोइंग टू बी इंक्रीज एंड दिस विल बी गोइंग टू द हायर कैटेगरीज टू देयर। प्राइवेट जेट्स या आप जेट को बुक करते कई बार आप जाते हैं घूमने के लिए, तो हाई क्लास के हायर एंड में सफ़र करते हैं, तो उन सब के लिए ये भी एक अच्छा क्योंकि ये एक अच्छा पेमेंट आपको करना पड़ता है इसके लिए। सो दिस इज़ व्हाट वी विल सी हियर आल्सो इट विल बी। सो हायर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, उसके बाद प्राइवेट जेट या चार्टर फ्लाइट से आप घूमते हैं, उसके लिए आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। सबसे बड़ा जो है ये तो आप देख लिए किस तरह से वर्ल्ड कप में ब्रांड ही चेंज कर दिया। जो स्पॉन्सर कंपनियां थी उसने अपना लोगो ही हटा दिया वर्ल्ड कप के जर्सी से, ओनली बिकॉज ऑफ दिस। क्या होने वाला है कि उसके बेटिंग जो हमने देखा था, बहुत सारी बेटिंग, ड्रीम 11 की बात करते हैं, हमने देखा था ड्रीम 11 वाज इन कॉन्ट्रैक्ट विद द इंडिया, टीम इंडिया के साथ BCCI से कॉन्ट्रैक्ट में था 2 साल के लिए, और अभी उसका पहला साल ही कवर हुआ था, एक और साल चलने वाला था ड्रीम 11। लेकिन इस बार वर्ल्ड कप के जर्सी से ड्रीम 11 गायब मिला, है ना। यही रीज़न है कि बेटिंग के ऊपर सरकार ने एक बड़ा सा स्ट्रॉन्ग टैक्स देने जा रहा है, दैट इज़ 40%। तो ये सारी चीज़ें जो है दैट विल मेक हाई क्लास पीपुल, स्टैंडर्ड प्रीमियम पीपुल्स, लग्जरी आइटम्स को ज़्यादा बड़ा खर्चा करना है उनको, ही हैज़ टू एक्सपेंड मोर। तो इस तरह से हमने देखा ऑल दिस टुगेदर इट एक्सपेंसेस है। अब मैं इसका ओवरऑल एक इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है इकोनॉमी पे उसके बारे में बताते हैं। सरकार अपना खर्चा तो पूरा करेगा ही ना, तो वो ऊपर क्लास वाले, अपर क्लास वाले पे कुछ बर्डन डाल रहा है, नहीं। अपर क्लास वाले पे जब आप निकले तो पड़ोसी आपको वाह जो कहता था ना, अब वो सुपर वाह होगा, पड़ोसी देखे अरे ये तो बहुत ही लग्जरी आइटम्स लेके जा रहा है ना। तो उस केस में आपके ऊपर ये बर्डन्स पड़ने वाले हैं, और आप वो चीज़ें जो है हायर क्लास के चीज़ें हैं जो आपके स्टेटस सिंबल है, सोशल इम्पैक्ट बनाता है, उन सारी चीज़ों पे एक खर्चा थोड़ा बढ़ने वाला है। थोड़ा बहुत मुझे लगता है मिडिल क्लास के ऊपर भी, क्योंकि हम भी कभी कभी कुछ चीज़ें खरीद लेते हैं, जैसे जेम्स खरीदते हैं, ज्वेलरीज खरीदते हैं, तो हमारे ऊपर भी थोड़ा सा इनडायरेक्टली ये पीछे से ये प्राइसिंग का इंक्रीज हो रहा है हमारे लिए भी। तो दिस इज़ व्हाट आई सेज कि ये दिवाली, अगर ये दिवाली नहीं कहते, ये पूरा फेस्टिवल अगर आप देखें जो कि 22 सितंबर के बाद से स्टार्ट हो रहा है, तो इस पूरे सितंबर में हमारे लिए बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ख़ास करके जो मिडिल क्लास है, और यही नहीं जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं उनके ऊपर भी एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ने वाला है ना। ज़्यादातर लोग डेली रोज़मर्रा के सामान बेचते हैं, ज़्यादातर डेली यूजेस के प्रोडक्ट बेचते हैं, उनको भी ये बेनिफिट्स मिलेगा, क्योंकि जब वो सेल बढ़ेगी मार्केट में कैश फ्लो होगा, कैश का फ्लो होगा तो डेली कैश इंक्रीज होगा, और ले दे के एक अच्छा इम्पैक्ट है, और दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो टुडे आई एम गोइंग टू क्लोज हियर इटसेल्फ, और अगले सेशंस के लिए हम लोग फिर मिलेंगे।